हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है आईसीएसई क्लास 10th के लिए, जहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट्स फिनिश कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था एंड सेकंड चैप्टर में हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना कंप्लीट करेंगे लास्ट पार्ट, जो कि है थर्ड। इसमें हम आज लास्ट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, और थोड़ा सा आपको मैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी बताऊंगी कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड को ख़त्म कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले प्लीज़ ये पार्ट को देखें, उसके बाद ही आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट और इसका सेकंड नेम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, तो पहले मैं आपको उसको एक सिंपल वे में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो भी बताऊंगी, और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारा खाना है खाने को, उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, खाना है खाने को। ओके, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा खाना है, ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में खाना पड़ा हुआ है, ये खा चुका है पेट भर के, पर अब भी इसके पास ये फ्रूट्स एक्स्ट्रा बच रही हैं। ये खाना तो ये फिनिश कर गया, बट इसके पास अभी भी ये फ्रूट्स बचे हुए हैं और कुछ और भी पैकिंग्स पड़ी हुई हैं जिनको ये खाना चाहता है। ठीक है, बट अगर ये खाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। वहीं पे साथ में क्या है, एक सामने इसके बंदा है, इंसान है, जो कि क्या है, भूख के मारे मर रहा है। ठीक है, भूख के मारे क्या कर रहा है, मर रहा है। तो इसके पास तो क्या खाना ज़्यादा है, बट इसके पास बिल्कुल भी कुछ भी खाने को नहीं है और ये क्या हो रहा है, मर रहा है। तो अगर ये वाला व्यक्ति अपना ये थोड़ा सा खाना, सारा नहीं, थोड़ा सा खाना अगर इस बंदे को दे दे, तो फिर क्या होगा कि एक तो इस इंसान की क्या बच जाएगी, जान बच जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, लाइफ सेव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से क्या, इसको कोई लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये हो जाएगा कि ये जो इंसान है वो इसके क्या आ जाएगा, इसकी कदर करना शुरू कर देगा, इसको आशीर्वाद देगा, वटएवर। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल थी कि इसके पास क्या थी, चीज़ ज़्यादा थी, उसने क्या करा, इसको अपनी वो चीज़ दे दी। ठीक है, इस वाले व्यक्ति ने कुछ भी नहीं दिया, पर इसने क्या करा, अपना खाना डोनेट कर दिया, जिससे क्या इसकी लाइफ बच गई। पर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, मैं बताऊँगी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेट करके ही। अब जैसे ये व्यक्ति था, अब ये इंसान है, ठीक है, और ये वाला, इसके पास क्या थे, इसके पास लार्ज अमाउंट थी फूड की, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, और इसके पास क्या थे, इसके पास कोई भी कुछ भी नहीं था, ये क्या था, पूरा खाली था। आप इसको कह सकते हो एम्पटी। ठीक है, ये पूरा क्या था, खाली था, इसके पास कुछ भी, एक के पास जगह, एक के पास बहुत कुछ देने को था और एक के पास कुछ भी नहीं था। तो जब इसने इसको फूड दिया तो यहाँ पे क्या एक रिश्ता बन गया। जब इसने इसको फूड दिया तो जान पहचान होगी। तो ये जो जान पहचान हुई है, तो इस टाइप की बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। और ये इसकी कंडीशंस हैं कि जिसने देना है उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास
वो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, और जिसने गेन करनी है या जिसने लेना है वो बिल्कुल ही खाली होना चाहिए, या उसके पास भी उस चीज़ को रखने की, संभालने की क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द बॉन्ड फॉर्म between two atoms by a pair of electrons provided entirely by one of the combining atom is called coordinative बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो देखो क्या कहते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम, कि एक बॉन्ड बनेगी दो एटम्स के बीच में बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू बनेगी। ठीक है, आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, वो आपको हमेशा पेयर में देना। पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया। प्रोवाइड इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक ही एटम डोनेट करेगा, जैसे कि वहाँ पे वो जिसके पास फ्रूट ज़्यादा था, खाना ज़्यादा था, वो वाला डोनेट कर रहा था। ठीक है, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो है कि जहाँ पे दो एटम होंगे तो उसमें से एक ही क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ आने वाला। जैसे मेरे पास केस है अमोनियम का, अमोनियम आयन। ठीक है, NH3 क्या होता है, अमोनिया। अब यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है तो इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, इसका पॉजिटिव का साइन है। तो देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारा, 7। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसके अगर हम देखें, इसके हम डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे लगा दिए। ओके, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लगा दिए। आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए बता रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये मैं रफली आपको यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ समझ आ जाए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है। अब देखो एक पॉजिटिव साइन भी है यहाँ पे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कटायन। कटायन क्या करता है हमेशा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कटायन। कटायन क्या होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसने लूज करके बनता है। ठीक है, कटायन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता होता है। मतलब क्या है कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 में से 1 हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा हुआ है। तो मतलब देखो इस सबके पास ये 4 हाइड्रोजन हो गए, चारों के पास क्या है, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं क्रॉस से डॉट करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो चारों के हाइड्रोजन के पास क्या है, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप सबको पता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट पॉजिटिव चार्ज होने करके इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, जैसे वो इंसान भूखा मर रहा था ना, भूख के मारे मरी जा रहा था, तो अब ये भी वैसे ही, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जिनके पास तो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे आके लग गए अपने। ठीक है, एक एक बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इनकी क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का कंप्लीट क्या करेगा, अपना
ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अभी इसके पास क्या है, लो जब अच्छा लोन पेयर जब भी होता ना तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता, थोड़ा सा मतलब कि स्टेबिलिटी को ख़राब करता होता है किसी भी एटम की। तो अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन था, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इसके पास खाली जगह है, इसके पास कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे के एक बॉन्ड बना लेगा। तो इस बॉन्ड को जो हम क्या नेम देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या नेम देंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हमेशा एरो से शो की जाती है, ऐसे एक एरो के थ्रू। और याद रखना टेल जो मतलब कि इसका एंड होता है वो उस साइड होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वो इंसान है, वो ये इंसान है जिसके पास खाना क्या है, ज़्यादा है, और जिसको मिल रहा है वो खाना, वो उसकी तरफ क्या करना है, हमने एक एरो ऐसे शो करना है। तो ये सिंबल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे नहीं शो करोगे एरो से, तो पेपर में उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सिंपल लाइन किसकी होती है, कोवलेंट बॉन्ड की, ओके, कोवलेंट बॉन्ड, ओके, या आयनिक बॉन्ड। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्पेशल एक एरो से शो किया जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारी वाटर की। अब वाटर की एग्जांपल समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ मैं उनको वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 10th क्लास के लिए स्पेशली ICSE की पूरी एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ केमिस्ट्री बुक्स की। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट हम करते हैं हाइड्रोजन की एग्जांपल। वाटर, सब ने पढ़ा हुआ वाटर के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, सॉरी हाइड्रोजन वाटर का नहीं पढ़ना, सॉरी हाइड्रोनियम आयन का पढ़ना है। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, ओके, एक हाइड्रोजन क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे स्मूथली। 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सिमिलरली हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 1 2 3। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ये हाइड्रोजन के ऊपर होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इन दो के पास क्या है, अपने अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो प्यार से जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना के आ जाएंगे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना के वापस आ गए हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गए, ओके। अब बचे ये दो लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। आपको मैं लोन पेयर बता दूं क्या होते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या करा, बॉन्ड फॉर्मेशन जब हुई तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना ली, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के बॉन्ड बना ली ना हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना ली ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, ओके। ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्या थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, आपके लोन पेयर। तो इसने भी पार्टिसिपेशन कर ली, इसने भी कर ली। अब कौन बचा, हमारा पॉजिटिव वाला। अब हमारा कौन बचा है, पॉजिटिव वाला। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, 1 मिनट वेट, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या बचे हैं, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, मतलब इसके पास तो बहुत एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ही खाना बच गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ एक क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो इस बॉन्ड, एरो वाली बॉन्ड को हम क्या नेम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
क्या नेम देंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। दोनों एग्जाम्पल आपको एक बार खुद करके देखना, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। अगर आप खुद नहीं करोगे इन चीज़ों को, या आपने वीडियो देखी और बस हो गया हमारा समझ आ गया, तो ये बात याद रखना, आपको कभी समझ नहीं आएंगे। जितनी भी डॉट स्ट्रक्चर है अपने हैंड से ड्रॉ करके देखो, उसके बाद पता लगेगा कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया। इसकी कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं इनके पास। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है इनकी, वो कहता है कि जो डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और सेकंड, एक्सेप्ट करने वाले के पास क्या होनी चाहिए? एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके। ठीक है, तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट इसकी कंडीशंस हैं जो इनको फॉलो करनी पड़ेंगी, ताकि ये क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में और है, वो है रिडॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, +1 में भी है ये और आगे जाके +2 में भी है। रिडॉक्स रिएक्शन, इसका बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें, तो मैं इसको शॉर्ट में ही फिनिश करूँगी। रेडॉक्स, रेड ऑक्स, तो ये दो नेम से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये जो नेम है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो दो वर्ड से निकला है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। तो अब देखो, जब जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, उसको हम नेम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी कि एक लूज कर रहा है और एक क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल। जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव and here is zinc 2 positive and copper। अब आपको पता है जिंक यहाँ पे क्या है? अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, बट यहाँ पे क्या है? 2 पॉजिटिव कटायन है। यहाँ पे क्या है? ये कटायन है। और कटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं या लॉस करते हैं, कुछ भी, तो तब हमारे पास कटायन बनता है। अब इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यहीं पे देखो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर क्या है? 2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉपर क्या है? उसकी सिंपल फॉर्म में पड़ा, मतलब कोई चार्ज नहीं है उससे, पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कॉपर पे क्या हो रही है? हमारी रिडक्शन। कॉपर ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा। ठीक है, जो जिंक ने मतलब लूज करे, वो कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए और वो क्या बन गया? Cu अपनी प्रॉपर फॉर्म में आ गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? हमारा रिडक्शन, और ये क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन। एक और आपको सिंपल से एग्जांपल करवाती हूँ, जो कि हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ी थी, NaCl की। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एज यू नो, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे क्या करेगा? माइनस कर देगा, लूज कर देगा, तो हमारा क्या बनेगा? Na पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या होगी मेरे पास? ऑक्सीडेशन।
ये क्या होगी मेरे पास, ऑक्सीडेशन हो गई। वैसे ही सिमिलर जो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। क्लोरीन ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया मेरे पास, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना, क्लोरीन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेप्ट करा उसने, तो ये क्या होगी, रिडक्शन, ये क्या होगी मेरी रिडक्शन। तो जो ये हम फुल आपकी जो हम स्टेटमेंट देखते हैं, जो फुल हमारे पास आती है वो क्या हो जाएगा, Na+Cl टेंड्स टू NaCl, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ये होगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या है आपकी हाफ रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे आपको मैंने दोनों स्टेप दिखाए कि पहले में ऑक्सीडेशन है, फिर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है आपकी, जो कि क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या नाम दे सकते हो, रिडॉक्स भी दे सकते हो और ओवरऑल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी mansa/chemistry, और आप मुझे जीमेल एड्रेस पे भी मैसेज कर सकते हैं, mansachemistry@gmail.com, और आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.